हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस चैप्टर इज़ द फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो बिकॉज ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है बट बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है अच्छे जो आपको बिल्कुल ही पढ़नी चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इस पैरा से। We find different type of rocks. Some are very hard like marble, which has been used for making the Taj Mahal, and some are very soft like soap and stone, which is used in making talcum powder. The color of soil varies from one place to the other because soil is formed out of different type of rocks. Have you ever thought about the cause of these variation? Most of these variation are caused due to different rock formation. तो हम जानते हैं कि कुछ ऐसा रॉक्स होता है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, और ये भी जानते हैं कि जैसे कि जिस रॉक से ताजमहल बनाया गया, और ये भी जानते हैं कि कुछ रॉक ऐसा सॉफ्ट होता है जैसे सोप हो। ठीक है। और जो कलर्स होते हैं सॉइल के वो भी वेराइज डिफरेंट कलर्स के होते हैं। और फिर क्या आपको पता है कि ये क्यों होता है? तो चलिए हम पढ़ते हैं। India is a large landmass formed during the different geographical periods, which has influenced her relief. Besides geographical formation, a number of processes such as weathering, erosion, deposition has created and modified the relief to its present form. तो इंडिया एक बहुत ही बड़ा लैंड मास है, और इसका जो जियोग्राफिकल फॉर्मेशन है वो बहुत ही अलग डिफरेंट प्रोसेस पे बेस्ड है, जैसे कि वेदरिंग, इरोशन एंड डिपोजिशन एंड मॉडिफिकेशन रिलीफ्स होता है, उस पर बेस्ड है। ये वेदरिंग होता है जो रॉक्स फॉर्मेशन होता है, डिपोजिशन होता है जो डेड एनिमल्स के पार्ट, सड़े हुए चीज़, इरोशन होते हैं। इससे इंडिया का लैंडमास फॉर्म हुआ है। अर्थ साइंटिस्ट हैव अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर विद द हेल्प ऑफ सम theories based on creation evidences such as the plausible theory is the theory of plate tectonics. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारे साइंटिस्ट है वो इस हमारे फिज़िकल फीचर्स के एविडेंसेस को खोजने की बहुत ही प्रयास करते हैं। जैसे कि एक प्रयास है द थ्योरी ऑफ, जो एविडेंसेस है वो है एक थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स में लिखा है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी द क्रस्ट अपर पार्ट, जो क्रस्ट है हमारी अर्थ का अपर पार्ट, द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। तो जो अर्थ है वो हम बना हुआ है 7 मेजर प्लेट से और सम कुछ माइनर प्लेट से। तो इस पैरा पे चले। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट इन द बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेस विद द प्लेट एंड द continental rocks evolve, leading to folding, faulting and volcanic activity. Broadly, these plate movements are classified into 3 types.
तो जो मूवमेंट्स यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे लास्ट में एंड में कि जो अर्थ जो फॉर्म हुआ है वो कुछ माइनर प्लेट्स से फॉर्म हुआ, और ये माइनर प्लेट्स फॉर्म हुए हैं फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक इरप्शन। तो फोल्डिंग, फॉल्टिंग ये होते हैं, हम दिखाते हैं आपको। जब यहाँ से करंट होता है और यहाँ से करंट होता है, और जब लैंड ऐसे फॉल हो जाते हैं तो इसे फोल्डिंग कहते हैं, ऐसे ऐसे। और फॉल्टिंग वो होता है कि जब लैंड ऐसे और एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन तो सभी जानते हैं। ब्रॉडली दिस प्लेस मूवमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो ये 3 टाइप्स पे ही बेस्ड होता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे फॉर्म होते हैं। वाइल सम प्लेट्स कम towards each other and form convergent boundaries, some plates move away and form divergent boundaries. In the event of two plates coming together, they may either collide and crumble, or no may slide under the other. At the times they may move horizontally past. Okay, यहाँ पे बताया गया है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कैसे फॉर्म होता है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तो देखिए, जब कन्वर्जेंट बाउंड्रीज वो होते हैं जब प्लेट्स ऐसे मूव करते हैं, और डाइवर्जेंट मतलब जब डाइवर्ज हो जाते हैं बाउंड्रीज ऐसे, जब बीच में दरार आने लगती है, बीच में गैप आने लगती है तो डाइवर्जेंट। एंड ट्रांसफॉर्मल बाउंड्रीज जब इधर ऐसे मूव करते हैं दिस वे। ठीक है, तो फोल्डिंग, फॉल्टिंग ये होता है कि जब ऐसे फोल्ड होते हैं और एक माउंटेन फॉर्म करते हैं ऐसे, इधर से और एक माउंटेन फॉर्म करता है। ठीक है, each other and form transform boundary. The moment of these plates have changed the position and the size of the continent over million of the years. Such movements have also influenced the evolution of the past landform feature of India. तो यही सारे टेक्टोनिक प्लेट जो है वो इंडिया का फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, तो एक और बात है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि द ओल्डेस्ट लैंडमार्क द पेनिनसुलर पार्ट वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। द लैंड included India, Australia, South Africa, South America, Antarctica as one single land mass. The conventional current split the crust into number of pieces. These lead to drifting of Indo-Australian plain after being separated from Gondwana land towards north. तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पहले सारे ये जो प्लेट्स है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, पहले सारे हमारे एक लैंड पे होते थे। ऐसा कुछ लैंड होता था जो कि ऊपर का पार्ट गोंडवाना लैंड और नीचे का पार्ट अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता था। और फिर जो कन्वेंशनल करंट है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को अलग कर दिया यहाँ से, और यहाँ नॉर्थ पे ला के उसको सेटल कर दिया। ठीक है,
Due to this collision, the sedimentary rocks which were accumulated in a geocentrical known as the hills were formed to form mountain system of Western Asia and Himalayas. तो वो जो ये हुआ, तो स्प्लिट हुआ, तो वही रीज़न था जो वेस्ट एशिया के हिमालयन माउंटेन्स है, वही रीज़न है कि वैसे ही वो फॉर्म हुए. द हिमालयन अपलिफ्ट आउट फ्रॉम द टेथेड सी एंड subsidence of northern flank of peninsular plateau resulted in the formation of large basin. तो वो जो जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वहाँ ऊपर मूव कर रहे थे यूरेशियन प्लेट से कोलेशन करने के लिए, तब वो जो बीच में टेथस सी था उससे वो सेडिमेंट्री लेके ऐसे जा रहे थे ऐसे, और जाके वहाँ जब कोलेशन हुआ यहाँ, तो वो जो सेडिमेंट्रीज है वो ऐसे अपलिफ्ट हुए और माउंटेन फॉर्म हो गया. ठीक है, कहाँ थे? हाँ, a flat land extensive alluvial नहीं. Due to course of time, this depression gradually got filled with resulted the formation of due to course of time depression gradually got filled with deposition of sedimentary weather flowing from the mountains on the north of the peninsula plateau. In the south, the flat land extensive alluvial deposit lead to the formation of northern plains. तो यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे फॉर्म हुआ माउंटेन्स, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया. तो ये जो गड्ढा है, ये यहाँ से जो सी होते हैं रिवर से, जो रिवर्स होते हैं माउंटेन से, वो यहाँ पे सेडिमेंट्रीज लाके यहाँ पे इकट्ठा कर देती थी, और ऐसे ही नॉर्थर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ. The land of India displays great physical variation geographically, and the peninsula plateau consists of one of the ancient landmass on the earth's surface. तो वो जो पेनिनसुला प्लेटू है इंडिया का, मतलब जो 3 साइड से बाउंडेड विद वाटर है इंडिया का प्लेटू, ये जो वो वर्ल्ड का, मतलब इंडिया का बहुत ही एंशियंट लैंड है, क्योंकि ये फॉर्म हुआ था, यहाँ पे पता है, it was supposed to be one of the stable and land block. The Himalayan northern plain are the most recent landforms for the viewpoint of geology. Himalayan mountain form unstable zone. The whole mountain of the Himalayan represent a very youthful topography, high peaks, deep valleys and fast flowing rivers. Northern plains are form of alluvial. तो क्यों इसे, इस जो पेनिनसुला है ये है प्लेटू को पुराना एंशियंट लैंड माना जाता है, क्योंकि ये फॉर्म हुआ था जब कोलेशन हो रहा था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेन का यूरेशियन प्लेट के साथ. इंडियन लैंडमार्क जब फॉर्म हो रहा था, जब टेथेसी से वो ऊपर उठ रहा था, तब फॉर्म हुआ था, क्योंकि जो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं उससे वो पेनिनसुला ये फॉर्म हुआ. ओके, और ये जो माउंटेन्स, 1 सेकेंड, ये जो माउंटेन्स है वो फॉर्म हुआ जब कोलिशन हो गया, और ये पेनिनसुला प्लेटू जब होने वाला था, जब जा रहा था ऊपर नॉर्थ की तरफ, तब हुआ. और हिमालयन और नॉर्थर्न प्लेन जब कोलेशन हो गया, जब यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा रिवर्स यहाँ से आ रहे थे, तब नॉर्थर्न प्लेन्स बने. तो माउंटेन्स एंड नॉर्थर्न प्लेन्स जो है, माउंटेन्स एंड नॉर्थर्न प्लेन्स जो है वो न्यूली फॉर्म्ड है, न्यूली फॉर्म्ड. ओके, ये है जो पेनिनसुला प्लेटू, वो बहुत ही एंशियंट लैंड है, क्योंकि मूव होने में टाइम लगता है ना. तो चलो यहाँ पे पढ़ते हैं. डिपोजिट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू इज कंपोज्ड ऑफ द इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक इज जेंटली राइजिंग हिल्स एंड अ वाइड वैली.
पेनिनसुला प्लेटू में है एक बहुत इग्नीशियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक मिलते हैं, क्योंकि जो वॉल्केनिक इरप्शन से फॉर्म हुए वो, ठीक है। तो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ते हैं। हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्थर्न प्लेन्स, पेनिनसुला प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। तो हिमालयन माउंटेन्स पढ़ते हैं। Himalayas, geographically youthfully structured fold mountain stretch over the northern borders of the India. These mountains rocks run the west to east direction from the Indus to Brahmaputra. The Himalayan represent the loftiest and the one of the most rugged mountain barriers in the world. तो जो हिमालयन माउंटेन्स है वो यहाँ पे इंडिया के यहाँ पे है, क्योंकि जब कोलेशन हुआ था तब यहाँ पे माउंटेन फॉर्म हुए थे। तो ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हैं, ये माउंटेन्स वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ही लॉफ्टीएस्ट माउंटेन होते हैं, लॉफ्टीएस्ट माउंटेन, और एक बैरियर टाइप फॉर्म करते हैं इंडिया के इस पार्ट पे, और यहाँ पे भी कुछ माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों इतने सारे माउंटेन्स फॉर्म हुए, क्योंकि फर्स्ट जो कोलेशन हुआ था जो यहाँ पे हुआ था, ओके। और ये बहुत ही लॉफ्टीएस्ट है, मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स द डिस्टेंस about 2400 किलोमीटर. This wide varies from 400 in Kashmir and 150 in अरुणाचल प्रदेश। तो वो जो हिमालयन माउंटेन्स है वो 400 यहाँ कश्मीर में लो करती है एंड अनदर 150 अरुणाचल प्रदेश में है, और जो नेपाल के माउंटेन्स है वो हमारे नहीं है, ओके। और ये आर्क फॉर्म करते हैं। Himalayan consists of 3 parallel ranges, longitudinal extent. A number of valleys lies between these ranges. The northernmost range is known as the Great, and the inner Himalayas, the Himadri. जो सबसे नॉर्थन मोस्ट रेंजेस है, ये जो रेड कलर की लाइन आप देख रहे हैं वो बहुत ही कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूस रेंज है, और उसकी एवरेज हाइट है ठीक 6000, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ कुछ लाइंस यहाँ पे, ये सब आपको याद रखना है। ये बहुत कंटिन्यूस रेंजेस है, जैसे कि आप रेड लाइन देख सक रहे हैं, बहुत ही कंटिन्यूस है, और इसे हिमाद्री कहा जाता है। तो यहाँ पूरा एक मैप दिया हुआ है जहाँ की बहुत सारे रिवर्स दिए हुए हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, यमुना, गंगा, चंबल, रवि, इंदस, ब्रह्मपुत्र। तो ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स दिए हुए हैं यहाँ, और यहाँ पे ये सारे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे रेंज है, हिंदुकुश पहाड़ है, ये सारे माउंटेन्स है। तो नेक्स्ट चलते हैं। The fold of Great Himalayas are asymmetrical in nature. The core of this part of the Himalayas is composed of granite. It perennially snow-bounded, and a number of glaciers descend from this range. तो ये है कि ये जो फोल्ड माउंटेन्स है हिमालयाज़, वो क्या है, उनके कोर में ग्रेनाइट एंड स्नो है, ठीक है। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म मोस्ट ऑफ द रॉक माउंटेन्स एंड नोन एज हिमाचल एंड लेसर हिमालयाज़। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड वन बीच में है, वो क्या है,
हिमाचल, और जो थोड़ा कंटिन्यूअस है जब वो ईस्ट के तरफ आते हैं, भी कंटिन्यूअस नहीं है और बीच का पार्ट है, और बहुत ही रग्ड माउंटेन है। द रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ हाईली, इनका जो हाइट है वो 3700 से 4500 तक आता है। वेल द पीरपंजल रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंजेस धूलाधार एंड द महाभारत रेंजेस आर द प्रोमिनेंट वंस। तो इसमें प्रोमिनेंट वंस है धूलाधार, महाभारत रेंजेस एंड पीरपंजल रेंजेस, ठीक है। तो द रेंजेस कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जो रेंजेस है वो कश्मीर के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर करते हैं, ठीक है। And the outermost range of the Himalayas is called the शिवालिक ranges, ठीक है। तो ये आगे इनर मोस्ट है किंतु आउटर मोस्ट ये जो है वो है शिवालिक रेंजेस, ओके। तो इसके हाइट होता है वेराइज फ्रॉम 900 to 1100 meters. These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by the river from the main Himalayas ranges located farther north. These valleys are covered with thick garble alluvial. ये जो वैलीज़ है इनके हाइट केवल 900 to 100 मीटर्स ही है, और ये थिक गार्डवेल और एलुवियल डिपॉजिट है यहाँ पे, ठीक है। द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक आर नोन एज धून्स। देहरादून्स, काली धून्स एंड पतली धून्स आर वेल नोन एज धून्स। जो शिवालिक के और जो हिमालयस के और शिवालिक के बिटवीन जो मतलब वैलीज आते हैं उसे धून्स कहा जाता है, जैसे देहरादून, कुली धून्स, ये सारे हैं। Beside the longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of region from the west to the east. These divisions have been demarcated by the river valleys. For example, the part of Himalaya lying between Indus and Satluj have been traditionally known as Punjab Himalayas, but also regionally as Kashmir and Himachal Himalayas. तो ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पार्ट को हो रहा है पंजाब हिमालयस कहा जाता है, बट लोकली इसे कश्मीर हिमालयस और हिमाचल हिमालयस भी कहा जाता है, ठीक है। तो और ये जो है वो सतलुज और काली रिवर के बीच में है। यहाँ पे सतलुज और काली रिवर के बीच में ये पार्ट है, उसे पंजाब हिमालयस कहा जाता है। तो the Kali and the Tista demarcated the Nepal Himalayas at the part of lying between Tista and Dihang River is known as Assam Himalayas, ठीक है। तो यहाँ पे जो काली और तीस्ता रिवर है, तीस्ता और दिहांग है, तो यहाँ पे काली और तीस्ता रिवर है, एंड तीस्ता एंड दिहांग जो है वो यहाँ पे पंजाब हिमालयस बनाते हैं, यहाँ पे नेपाल हिमालयस एंड देन यहाँ पे असम हिमालयस, ठीक है। ये याद रखना है, और कौन कौन से रिवर के बीच में ये भी याद रखना है। काली तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालयस है, तीस्ता एंड दिहांग के बीच में ये असम हिमालयस है, और
सतलुज और इंडस के बीच में पंजाब हिमालयस है। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस बियॉन्ड द दिहांग जर्ज एंड द हिमालयस बेंड शार्पली टू द साउथ ऑफ द स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया आर नोन एज पूर्वांचल of the eastern hills and the mountains. These hills running through the northern eastern state are mostly composed of strong sandstone and sedimentary rocks. तो यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर जहाँ देख सकते हैं, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर जो स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है दिहांग के पास, और इसी के पैरेलल जो है पूर्वांचल हिमालयस हैं यहाँ पे और यहाँ पे। और पूर्वांचल हिमालयस में बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं सैंडस्टोन के, एंड ये पैरेलल रन करते हैं, और फॉरेस्ट थिकली एरियाज होता है। पूर्वांचल कंप्रीज्ड ऑफ पुलिकट हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मेजो हिल्स। ये सारे हिल्स याद रखने हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मेजो हिल्स जो पूर्वांचल का ही पार्ट है, वो कितना थिकली फॉरेस्टेड है। The northern plains has been formed by the interplay of three major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra along their tributaries. These plains is formed of alluvial soil. The deposition of alluvial is an vast basin laying the foothills of Himalayas over millions of the years. तो नॉर्थर्न प्लेन्स है वो एक मेजर रिवर सिस्टम से फॉर्म है, नेमली द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इंडस रिवर यहाँ से आता है, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड द गंगा रिवर, ठीक है। और ये एलोवियल सॉइल का डिपोजिशन का बहुत बड़ा यहाँ पे एलोवियल सॉइल डिपोजिशन है, और ये हिमालय के फुट हिल्स में आता है। फुट हिल्स मीन्स यहाँ पे जो हिमालयस है इनके नीचे। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो जो प्लेन है वो स्प्रेडेड है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर से हैं, और 2400 किलोमीटर लॉन्ग है एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड है, ठीक है। इस डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन विद द रिच सॉइल कवर combined with the adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally very productive part of India. ये जो नॉर्थर्न प्लेन्स है वो बहुत ही प्रोडक्टिव है, और यहाँ पे बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। क्यों डेंसली पॉपुलेटेड है? क्योंकि रिवर्स पास होते हैं, एलुवियल डिपॉजिट्स है, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया है। तो मजूली इन ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ द लार्जेस्ट इनहेबिटेंट रिवर लाइन इन द वर्ल्ड। जो मजूली ब्रह्मपुत्र है वो वहाँ पे लार्जेस्ट रिवरलाइन इजलैंड फॉर्म होते हैं। रिवरलाइन इजलैंड होते हैं जो सेडिमेंट्स रिवर्स ब्रॉड लाते हैं माउंटेन से, वो एक जगह आकर रह जाते हैं, वो वही फॉर्म करते हैं एक इजलैंड को। तो ब्रह्मपुत्र में मजूली एक बहुत ही बड़ा रिवरलाइन इजलैंड है इन द वर्ल्ड, ओके। द रिवर इन देयर लोअर कोर्सेस स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। दिस चैनल आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। जो रिवर्स है वो स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट मतलब अलग अलग फैल जाना, क्योंकि जो स्प्लिट होते हैं उनमें इसीलिए, और जो स्प्लिट होते हैं, जो स्प्लिट हुआ पार्ट होता है उसे डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। The northern plain is broadly divided into three
sections. The western part of the northern plain is refers to as Punjab Plains, formed by the Indus and its tributaries, and the larger part of this plain lies in Pakistan. The Indus and its tributaries, the Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Satluj, originate from the Himalayas and the section of the plains dominated by Doabs. तो ये जो नॉर्थन प्लेन्स है ये डिवाइडेड है 3 सेक्शंस में, और 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि पंजाब प्लेन्स, तो यहाँ पे पंजाब हिमालयस भी था पहले, और यहाँ पे आ गया पंजाब प्लेन्स। ठीक है, यहाँ का कुछ पार्ट पंजाब प्लेन्स में आता है, और वो फॉर्म्ड है इंडस रिवर्स के, और जो कि इंडस रिवर जो कि बहुत सारा पार्ट उसका पाकिस्तान में फ़्लो होता है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और वो उसके ट्रिब्यूटरीज़ है झेलम, रवि, सतलुज, ये सारे ट्रिब्यूटरीज़ हैं। और वहाँ पे बहुत सारे दोआब्स होते हैं। दोआब्स मतलब 2 पानी एक साथ जब मिलते हैं, और जैसे पंजाब जहाँ 5 पानी का मिलन होता है, उससे पंजाब एग्जाम्पल है पंजाब। द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन द घाघर तीस्ता रिवर, दिस स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ द नॉर्थन इंडिया एंड हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्शियली झारखंड, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। तो जो गंगा प्लेन्स है वो यहाँ है, जो वेस्ट बंगाल, दिल्ली, यूके, उत्तराखंड के पार्ट में, यूपी, हरियाणा वहाँ के पार्ट में, नॉर्थ इंडिया के पार्ट में है गंगा प्लेन्स। एंड देन द आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। जो आसाम है यहाँ, जो सेकेंड यहाँ पे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी। The northern plains are generally described as a flat land with no variation in its relief. It is not true. This vast plain also have diverse relief feature. According to the variation in the relief feature, northern plains can be divided into 4 regions. तो नॉर्थन प्लेन एक बहुत ही बड़ा है जगह है, और इनमें बहुत सारे रिलीफ फीचर्स भी है, और ये जो रिलीफ फीचर है वो भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो वो जो 4 पार्ट्स है वो हम देखते हैं। द रिवर डिसेंडिंग टू द माउंटेन डिपोजिट ऑफ पेबल्स, narrow belt of 8 to 16 kilometer widely length parallel to slopes of शिवालिक्स, दिस इज नोन एज भाबर। जो एरिया शिवालिक्स के बिल्कुल ही नीचे, जो जहाँ बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं और जहाँ जो रिवर है एंड हो जाते हैं, वह उसको भाबर कहा जाता है। All the streams disappear in Bhabar Belt. South of this belt, streams surge and create a wet, swampy and marshy region known as terai. तो उसी के नीचे एक मार्शी रीजन होता है जो थिकली फॉरेस्टेड एरिया होता है, वाइल्ड लाइफ के लिए होते हैं, उसे तेराई कहते हैं। दिस वॉज अ फील्ड एंड एग्रीकल्चरल लैंड भी होते हैं। द लार्जर पार्ट ऑफ नॉर्थर्न प्लेन इज द फॉर्म बाय द ओल्डर alluvial lie above flood plain of the river present trace lie feature this part known as भंगार। तो जहाँ ओल्डर alluvial पाए जाते हैं उसे भंगार करते हैं। ठीक है, द सॉइल in this region contains the calcareous deposit locally known as खांकर। ये खादर होगा, खादर शायद।
तो यहाँ पे खांकर लिखा हुआ है, आप अपने बुक में देख लीजिएगा, खादर होगा शायद। द न्यूअर लॉन्गर डिपोजिट ऑफ द फ्लड प्लेन इज कॉल्ड खादर। हाँ, यहाँ खादर लिखा है, सॉरी। तो ये न्यूअर डिपोजिट ऑफ एलुवियल सॉइल है, यहाँ पे खादर इसे कहते हैं। दिस रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड आर सो फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर ऑल्सो। तो ये जो है ये रिन्यूड होता है एवरी ईयर, क्योंकि रिवर्स के वजह से, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। द पेनिनसुलर प्लेटू, अब हम स्टार्ट करते हैं द पेनिनसुलर प्लेटू। तो हम कंप्लीट किए नॉर्थर्न प्लेन्स, हिमालयंस एंड देन स्टार्ट पेनिनसुलर प्लेटू। Peninsula Plateau is a tabular land composed of old crystalline, igneous and metamorphic rocks. जो Peninsula Plateau है वो एक tabular like है। tabular मतलब this kind। यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे थोड़ा एलिमिनेटेड एरिया है, तो ऐसा कुछ, ठीक है। दिस इज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। जैसे कि हम बोले थे पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो जो स्प्लिट हो रहा था गोंडवाना लैंड, वहाँ से ये फॉर्म हुआ है। दिस प्लेटू कंसिडर टू ब्रॉड डिविजन, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेटू। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू लेइंग इनटू नॉर्थ ऑफ द नर्मदा कवरिंग मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू नोन एज सेंट्रल हाईलैंड। तो इसके दो डिवीज़न हैं, जो कि एक सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेटू। जो पार्ट वो जो पार्ट है जो नर्मदा रिवर, वो जो सेंट्रल हाईलैंड है वो नर्मदा रिवर के नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर है, जो नर्मदा रिवर नॉर्थ में प्रेजेंट है, नॉर्थ उसके नीचे, ठीक है, उसे सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। और मालवा प्लेटू मेजर एरिया उसका कवर करता है। द विंध्या रेंज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ ऑफ द अरावली रेंज एंड द नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे मैप में देख लीजिए, विंध्या रेंज, अरावली रेंज, ठीक है, और नर्मदा रिवर यहाँ पे है, यहाँ। The flow of river draining this region, namely the Chambal, the Sien, Betwa, Ken, north, south, west and northeast, and thus indication of the slope. The central highland are the wider in the west but narrower in the east. सेंट्रल हाईलैंड है वो वेस्ट में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जो छोटा है ईस्ट में। और जो यहाँ से रिवर फ्लो करती है वो चंबल, सिंध, बेतवा, केन है, ठीक है। ईस्ट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड भागेलखंड। जो ईस्ट वेस्ट ये है उसे बुंदेलखंड और भागेलखंड कहते हैं, जो छोटा नागपुर इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। The Deccan Plateau is a triangular landmass that lies to the south of the river नर्मदा। तो देखिए, नर्मदा के ऊपर सेंट्रल हाईलैंड और नर्मदे के नीचे डेक्कन प्लेटू। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट इसका थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक्स लॉट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।